तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी के इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कोई जो रीजनिंग जो चैप्टर होता है हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की, चाहे आरपीएफ, चाहे रेलवे की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और उनको करने के लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और परीक्षा में जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें देखते ही बगैर पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा इस वीडियो पर टारगेट है 4000 लाइक का। कितना? 4000 लाइक का हमारा टारगेट है इस वीडियो पर। तो आप उस पहले तो हमारा 4000 लाइक का जो टारगेट है उसको पूरा करवाइए। जब वो हो जाएगा ठीक है, जब इसको करिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैंने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्प में से अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर जब छोटा होता है, जब तितली छोटी होती है तो उसको कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। उसी तरह ऐसा कौन सा जीव है जब वो छोटा होता है तो उसको टैडपोल कहते हैं। हंस को, कौवे को, मछली को या मेढक को? अगर आपको इसका आंसर आ रहा होगा तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए, ठीक है। तो जब टैडपोल किसको कहा जाता है? जब तितली छोटी होती है तो उसको कैटरपिलर कहते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब तितली छोटी होती है तो क्या कहते हैं? उसको कैटरपिलर कहते हैं। जब तितली छोटी होती है उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर। उसी तरह से कौन सा, यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, हंस, कौवा, मछली, मेंढक। जब इनमें से कोई एक छोटा होता है, जब बचपन का होता है, उसको टैडपोल कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि मेंढक को ही बचपन में टैडपोल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी, क्या पूछा जा रहा है इसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको ए से जेड तक क्या लिखना पड़ेगा, ABCD, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आप बगैर ABCD लिखे निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे किस तरीके से, तो उसको आप घबराइए मत, हम आपको पूरा बता देंगे, तब आप निकालेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना तो देखो पड़ेगा ही। आपको पहले ए देखना है कि दाएं से, दाएं देखो, पहले हम यहाँ पर ए से जेड तक लिखते हैं। अगर यहाँ जेड तक, तो दाएं कौन होगा? जेड। जेड से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 19वां होता है एच। अब उन्हें बोली कि फिर दाएं 11वां, तो इस तरीके से आएंगे तो दाएं तो होगा। अब लेकिन इसका दाएं क्या होगा? इसका दाएं जे हो जाएगा। तो अब 11 से तुम्हें 11 एच से 11वां अक्षर देखना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ABCD लिख के बताते हैं। तो उस पर बनेगा नहीं, ठीक है, इस पर लिखते हुए भी नहीं बन रहा है।
तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन फिर भी छोटा छोटा करके, ठीक है, हम बता देते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहां से लिख लेते हैं अपन NOPQRSTUVWXYZ। अब जेड से आपको क्या देखना है, 19वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, ठीक है, 18 है। तो अब देखिएगा, पहले जेड को तो फिर भी गिनना पड़ेगा, जेड से गिनना पड़ेगा, तब आप एच तक आएंगे, तब 19 होगा, ठीक है। 22 से गिनेंगे तो 18 होगा, और जेड से गिनेंगे तब 19 होगा। अब यहां से 11वां दाएं देखना है, 11वां दाएं। तो एच को काउंट करते हुए देखेंगे, तो एच को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें जब यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस पे जो 11वां बनेगा वो बनेगा क्या, अपना डी वाला। देखिएगा दोस्तों, हम बता दें फिर से आपको, जब यहां पीछे से गिनेंगे तो यहां से काउंट करेंगे पूरा, और जब आगे से दाएं गिनेंगे तो उसके आगे से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 में पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही माना जाएगा, डी मतलब एस, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि निम्न को अर्थपूर्ण में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इनको एक क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले कौन सी चीज आता है। पहले ये बताओ कि राज्य पहले आता है कि देश पहले आता है कि महाद्वीप पहले आता है कि विश्व पहले आता है कि पृथ्वी पहले। तो हम बता दें कि पहले तो आएगा अपना राज्य, फिर राज्य से बनता है देश, देश बनता है, देश से बनता है महाद्वीप, महाद्वीप से बनता है संसार या विश्व, ठीक है। फिर बनती है पृथ्वी। तो पहले तो आपको देखना है कि जो 4 है, 4 देख लेते हैं। तो पहले इसको देखते हैं 4, फिर उसके बाद आता 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5। देखो पहले हमने 4 क्यों कहा, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, राज्य से क्या बनता है, देश, देश क्या है, भारत। फिर देश से बनता है महाद्वीप, महाद्वीप क्या है, एशिया, तो हमने बता दिया। फिर महाद्वीप से बनता है विश्व मतलब संसार, तो संसार में क्या, विश्व, तो विश्व कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। फिर संसार से बनती है पृथ्वी, तो पृथ्वी का है 5वें नंबर पे। तो अगर इस ए वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा होगा तो वो अपना ऑप्शन सही माना जाएगा, तो अपना सी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां लिखा है कि कूट भाषा, किसी कूट भाषा में फ्लावर को 14, डिस्टेंस को 18 लिखा जाता है, तो ब्यूरोक्रेट को क्या लिखा जाएगा। जब इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे, जब आप नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये बताइए। सबसे पहले तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इसका भी आपके पास कोई उपाय नहीं होगा, लेकिन हमारे पास इसका उपाय है कि फ्लावर से 14 कैसे आ रहा है, डिस्टेंस से 18 कैसे आ रहा है, और इससे क्या आएगा। तो जब इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है करने में। तो बच्चों से कहना ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस वीडियो में जो भी बताएंगे वो आपके काम की होगी, ठीक है। जब आप इनको करेंगे तो आपको करने में मजा भी आएगा और आप इसको समझ भी पाएंगे।
तो आप पहले आप अपना दिमाग लगाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब इसको करेंगे तो किस तरीके से करना है। ठीक है, जब करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो आप पहले आप अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा, फिर आप हमें बताइए इसका आंसर क्या है। अगर नहीं आता फिर हम इसको समझाएंगे, बिल्कुल 100% बिल्कुल नए तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करना है देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो इसको कैसे करना है। जैसे फ्लावर में कितने वर्ड हैं, कितने हैं बताइए, कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। तो 6 गुणे 2 प्लस 2। जब किसको करेंगे तो 2 छक्के 12, 12 और 2 14, इस तरीके से आ रहा है, देख लीजिएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस में कितने हैं? 16। डिस्टेंस में कितने हैं? 8। तो 8 गुणे 2 प्लस 2, तो 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, और जब इसको देखेंगे तो इसमें देखेंगे कितने हैं? 4 और 4 8 और 10। तो 10 गुणे 2 प्लस 2, तो 10 दूनी 20, 20 और 2 22 हो जाएंगे दोस्तों। 22 किस ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में है। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कम से कम 5 लोगों तक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। इसमें कौन सी संख्या गलत है, जब इसको करना है तो उसको देखने के लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर 6 से 7 आ रहा है। कैसे आ रहा है कि मतलब 3 से 7 आ रहा है, तो 3 दूनी 6 प्लस 7, 7 दूनी 14 प्लस 3। ठीक है, यहाँ 1 था, यहाँ पर 2। 17 दूनी कितना होता है? 34। 17 दूनी 34 और प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। कितना आएगा भैया? 39। अब 39 दूनी कितना होता है? 39 दूनी होता है 78। 78 और 7 कितना हो जाएगा? 85। अब इसी तरीके से करेंगे। 85 दूनी कितना होता है? 85 दूना, तो 85 दूना आपको नहीं आता है तो हम इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 2 2 8 16 और 1 17। अब यहां पर 7 जोड़ा था, अगली वे में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 179। तो अब अपना कौन सा अक्षर, कौन सा श्रेणी गलत है? आपका 41वां गलत है, क्योंकि इसमें 5 जुड़ना था और यहाँ पर 41 आ रहा है तो 7 जुड़ रहा है, तो ए वाला अपना गलत माना जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, और जब भी हम इसी तरह की जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो आप उसको करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए राम राम।